गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट वाले लेक्चर में न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तक वी हैव कंप्लीटेड। वी हैव डन द क्वेश्चंस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इस लेक्चर के अंदर आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ पढ़ाऊंगा, दैट इज प्योरली ए थ्योरेटिकल लॉ, अंडरस्टैंडिंग का लॉ है, दैट इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है बेटा। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जब हम पढ़ते हैं तो जैसे बहुत ही सिंपल सा लॉ है ना, बहुत ही सिंपल लॉ बेटा। स्टेटमेंट अगर देखोगे आप तो स्टेटमेंट है कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी एक्शन अगर हो रहा है तो उसके इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आपको मिलता है। दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड दिस इज एब्सोल्यूट, मतलब ऐसा होता ही है। जैसे अपन एग्जांपल से शुरू करते हैं तो सबसे पहला एग्जांपल क्या होता है समझ। जैसे मान लो ग्राउंड है अपने पास, ठीक है, आपको पहचानना है क्या एक्शन और क्या रिएक्शन है। ये ग्राउंड है, आपने यहां पर एक m मास की बॉडी को रख दिया, या प्लेस्ड वन m मास बॉडी, ठीक है। अब ये m मास बॉडी नीचे की तरफ कितना फोर्स लगाएगी बेटा, mg, ठीक है। उससे ये ग्राउंड ऊपर की तरफ क्या फोर्स लगाएगा बेटा, ऊपर की तरफ लगाता है फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, समझ रहे हैं। तो ये नॉर्मल रिएक्शन जो है, ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये रिएक्शन है, और ये mg क्या होता है बेटा, एक्शन। तो ग्राउंड अगर आप किसी भी बॉडी को रखते हैं ग्राउंड पे, तो ग्राउंड अगर एक्शन करता है तो बदले में रिएक्शन भी मिलता है, और ये दोनों बराबर होते हैं, तभी ये ग्राउंड पर टिकी भी रहती है। दोनों बैलेंस फोर्सेस होते हैं। शुरुआत में बताया था मैंने, बोथ आर बैलेंस फोर्सेस। अगर अनबैलेंस्ड होंगे तो अगर ज्यादा वेट होगा उतना नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड दे नहीं पाएगा, तो टूट जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। समझ रहे। ऐसे ही एग्जाम्पल में बताऊंगा। जैसे मान लो कोई पर्सन है, वन पर्सन इज देयर एंड ही इज स्टैंडिंग। आप यहां खड़े हो, कोई भी कुली वगैरह है, और आपने अपने सर के ऊपर कोई सामान रख रखा है, ठीक है बेटा। तो ये देखो आपने वेट रख रखा है, पोर्टर या कोई भी आदमी है ना, अपन कुली है वो रख रखा है। तो अब वो जो वजन जो उसने रख रखा है, तो वजन नीचे की तरफ उस पर फोर्स लगाता है mg, समझ रहे हो। तो सिर्फ अगर यही फोर्स लगेगा तो अनबैलेंस हो जाएगा, तो ये नीचे की तरफ आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो बदले में जो अपना हेड होता है, हेड, वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, नॉर्मल रिएक्शन, जिसे अपन कहते हैं एन, समझ रहे हो। तो ये एक्शन हो गया, और ये क्या हुआ, रिएक्शन। तो पहले तो वजन लगाता ना सर पे, सर अपने आप किसी पे फोर्स नहीं लगाता, सर पे कुछ लगता तब बदले में लगाता है। तो ये mg और ये क्या बेटा, नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। इसको नोट कर सकते हो सारे बच्चे स्क्रीन पोस्ट करके। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स, है ना। जैसे मैं आपको और बताता हूँ, एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये बिल्कुल एग्जाम्पल का ही एक खेल है ना बेटा। देखो जैसे ये अपना ग्राउंड होता है, ठीक है, और आप वॉक कर रहे हो, यू आर वॉकिंग ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पे वॉक कर रहे हो, तो वहां भी पूरा का पूरा यही खेल होता है। जैसे अपन, ये मेरा थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं है, ये जैसे ये इस तरह से, ये किसी भी आदमी का पांव है, ठीक है, और ये तो पांव से आदमी क्या करता है बेटा, पीछे की तरफ पुश करता है। अब जब भी पांव से चलते हो तो आप ग्राउंड को पुश करते हो पीछे की तरफ, यू पुश इट, है ना, शू से पुश करते हो। तो ये आपने फोर्स लगाया, पुश फोर्स ऑफ मैन, बदले में ग्राउंड आप पे फोर्स लगाता है, दिस इज रिएक्शन फोर्स। और ये जो रिएक्शन फोर्स होता है, ठीक है बेटा, इसी की वजह से आप आगे की तरफ चल पाते हो। जो आगे की तरफ आप चलते हो ना, यू मूव फॉरवर्ड, ठीक है, वो इसकी तरफ से चल पाते हो। क्यों? क्योंकि आपने ग्राउंड पे जो एक्शन लगाया उसके बदले में आपको फॉरवर्ड क्या मिलता है बेटा, रिएक्शन। उसके कारण आप आगे चल पाते हो। अगर ग्राउंड पे मान लो ऑयल है, कुछ है, तो आपको ये रिएक्शन नहीं मिलता और आप फिसल जाते हो, क्योंकि आप फोर्स नहीं लगा पाते ढंग से, आपका पांव कांटेक्ट में नहीं आ पाता है। तो इसलिए ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है, क्या, वॉकिंग ऑफ ए मैन, ऑफ मैन, कोई भी मैन है वो चल रहा है, तो वॉकिंग ऑफ ए मैन, एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है बेटा। एक एग्जाम्पल और बताता हूँ ना, जैसे अपने पास ये वाटर होता है,
ये आप सबने फील भी किया होगा ना, ये पानी है मान लो, और आप किसी बोट पर हो, यू आर ऑन टू ए बोट, आप किसी बोट पर, यू आर ऑन ए बोट, है ना, बोट पर, और आप उस बोट से मान लो यहां पर कोई किनारा है और आप उस किनारे पर उतरना चाहते हो, यू वांट टू कीप योर फुटिंग, ये मान लो ये किनारा है और आप यहां पर उतरना चाहते हो, यू वांट टू स्टेप अहेड ऑफ दिस बोट, है ना, बोट से बाहर आना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, व्हाट यू डू, आप जो है इस तरह से अपना पांव जो है वो एक पांव बोट पर और एक पांव जो है वो यहां रखते हो। तो आपने देखा होगा जब भी आप ऐसे करते हो ना, वेन एवर यू मूव, बोट से आप बाहर निकलते हो, तो आपकी जो बोट है, बोट वो कहां जाती है, कहां पर मूव करती है बेटा, बोट मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बोट इधर मूव करती है, बोट मूव्स, बोट इधर चलती है, और आदमी किधर चलता है, इधर। तो मैंने आपको सेम जैसे अभी मैंने बताया कि आदमी को आगे चलने के लिए, यहां आपको बिल्कुल फील होता है जब ग्राउंड मूव करता है, यहां तो क्या होता है जब अपन चलते हैं तो जमीन, अपन जब जमीन को धक्का मारते हैं तो ग्राउंड जो हो तो पीछे नहीं जा सकता, क्योंकि आप इतना फोर्स थोड़ी लगाते हो कि धरती मूव कर जाए, नहीं। लेकिन बोट पे जब आप चलते हो तो आपको ये चीज फील होती है। तो आप जब मैन आगे की तरफ मूव करता है तो आप बोट पे कहां लगाते हो बेटा, पीछे की तरफ फोर्स, समझ रहे हो, बोट आप पे आगे की तरफ लगाती है तो आप आगे चले जाते हो, फिर आप पीछे की तरफ लगाते हो, ये वाला फोर्स, पुश फोर्स, उसके कारण ये बोट कहां चली जाती है बेटा, पीछे की तरफ। तो कभी भी देखना जब भी बोट से कोई भी जने उतरते हैं तो ये हमेशा क्या होती है बेटा, टाइड होती है, मतलब इसको आप बांध देते हो, यहां से रस्सी से बांधा जाता है, ताकि जब आप लोग उतरो तो ये पीछे की तरफ मूव ना करे और आप गिरो नहीं, है ना, देयर इज अ चांस ऑफ फॉलिंग। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो ऊपर ये डायग्राम बना लो, नीचे ये डायग्राम बना लो, ये सब डायग्राम्स की बात है, ठीक है बेटा। चलो बना लिया होगा, एक एग्जांपल और ले लेते हैं ना, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, ठीक है। देखो बस फीलिंग वाला लो है कि बस फील होना चाहिए, ना। जैसे एक एग्जांपल और होता है रिकॉइलिंग ऑफ गन, गन, समझ लो बेटा, रिकॉइलिंग ऑफ गन, ठीक है। देखो क्या होता है समझ, जैसे अपने पास कोई भी गन होती है, वी हैव एनी गन, कोई भी गन, और अब जब भी गन से बुलेट को फायर किया जाता है तो आपने देखा होगा कि बुलेट कहां जाती है, बुलेट मूव्स फॉरवर्ड, बुलेट आगे की तरफ जाती है ना, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट, बुलेट आगे की तरफ जाती है, और जब भी बुलेट आगे की तरफ जाती है तो गन हमेशा कहां रिकॉइल होती है बेटा, पीछे की तरफ, है ना, तो गन रिकॉइल्स बैकवर्ड। ये सब एग्जांपल है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ऐसा क्यों हुआ, मैंने आपको बताया कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बुलेट ने गन पे फोर्स लगाया आगे की तरफ, सॉरी, गन ने बुलेट पे फोर्स लगाया आगे की तरफ, तो बुलेट ने गन पे किधर फोर्स लगाया, पीछे की तरफ। तो बुलेट ने गन ने बुलेट पे लगाया आगे की तरफ तो बुलेट आगे चली गई, फिर बुलेट ने गन की पीछे तरफ लगाया तो गन पीछे आ जाती है। तो कभी भी फायर करते हैं अपन, है ना, आपने तो नहीं किया होगा, तो गन जो पीछे की तरफ आती है, फिल्मों में देखा होगा, फिल्मों में कोई भी देखा होगा, सनी देओल एक इतनी बड़ी राइफल लेके यूं डग 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 ऐसे मार देता, कहीं तो एक हाथ से ही चला देते हैं, इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं होता बेटा, ना। कोई भी AK-47 मशीन गन होती है उसको आप एक हाथ से नहीं चला सकते, ऐसे चलाओगे ना आपकी ये जो ये एल्बो वाली जो ये हड्डी है ना, ये बाहर आ जाती है, ऐसे हो जाएगा वो, बिल्कुल समझ रहे हो, क्योंकि बहुत तगड़ा रिकॉइल फोर्स होता है। जब भी एक्चुअल में आप देखोगे तो वो हमेशा अपने कंधे पे गन को रखते हैं, शोल्डर पे, और वो भी टाइटली, अगर आपने कंधे पे से लूजली रखी तो आपका कंधा तोड़ देता है, टाइटली रखते, तो उससे क्या होता है, गन और जो मैन फायर कर रहा है दोनों एक बॉडी बन जाते हैं, तो मास बढ़ जाता है दोनों का मिला के, तो रिकॉइल कम लगता है ना, बुलेट का मास कम होता है तो ज्यादा स्पीड जाती है, वो चीजें और 11th में डीप में पढ़ते हैं अपन इसको, इसके फॉर्मूले भी होते हैं। तो गन रिकॉइल करती है पीछे की तरफ और बुलेट जाती है आगे की तरफ, ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना। तो ये एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो ऐसे फिगर वाइज नोट कर सकते हो। चलो अब एक थोड़ा सा आराम से आसान से चीज कंडीशन को समझते हैं, थोड़ा बहुत लॉ को फील लेने के लिए अपन एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। देखो बेटा, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, सोचना, है ना। एक बार क्या हुआ, आप सबको पता होगा ना, आप सब मुझे बताओ कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया टू गो टू मून, मून पे जाने वाला इंडिया का सबसे पहला आदमी कौन था? हाँ, सारे बच्चे बताएंगे मुझे। हाँ,
सब बच्चों के दिमाग में आया हुआ राकेश शर्मा, ठीक है, वेरी गुड। चलो देखते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो क्या हुआ, मान लो राकेश शर्मा मून पे गया, और मून पे जब वो गया तो ये मून की सरफेस थी, आपको पता है मून पे ग्रेविटी बहुत कम होती है, समझ रहे हो। आप ऐसे ग्राउंड को हिट करते हो, उड़ने लग जाते हो, आप कूद सकते हो ऐसे, ठीक है। तो मून पे गया, तो ये उसका स्पेसशिप था, वो स्पेसशिप का ये गेट था, गेट से उतर गया वो नीचे की तरफ। अब वहां पर क्या होता है, वहां वॉक करने के लिए ना, मतलब वो चाहिए होता है, मतलब एक स्पेशल तरह की चेयर होती है, वो पूरी फोल्ड हो जाती है, समझे, बहुत छोटे, क्योंकि हर चीज कॉम्पैक्ट चाहिए होती है, इतने स्पेस में जाते हैं तो पूरी फोल्ड हो जाती है। तो राकेश शर्मा उस पर बैठा और अपना मस्ती से घूम रहा था, ये बस स्क्रॉलिंग आराम से घूम रहा था, रोमिंग, ठीक है बेटा। तो अब क्या हुआ, अचानक उसने देखा, जब वो यहाँ पर था ना, वो चेयर पे बैठा था और ये यहाँ पर था, वो यहाँ पर था, अचानक उसने देखा कि उसके सामने से बहुत तगड़ा बवंडर आ रहा। अब आप कहोगे सर, मतलब चांद पे तो सर हवा ही नहीं है, तो बवंडर कहाँ से आ रहा है, समझ लो बवंडर जैसा कुछ था, क्लियर नहीं है, राकेश शर्मा भी अभी क्लियर नहीं है कि वो क्या था, समझ लो। तो ऐसे कुछ था, मतलब खतरनाक चीज थी और बड़ी तगड़ी स्पीड से उसकी तरफ आ रही थी। अब राकेश शर्मा को वापस अपने स्पेसशिप में जाना था, अदरवाइज वो मर जाता और जिंदा वापस धरती पे नहीं आता, समझ लो। और ये जो चेयर होती है, इसकी स्पीड इतनी होती नहीं है ना, बहुत धीरे धीरे चलती है, ऐसा नहीं है कोई सुपर कार है फट से चलेगी, नहीं, बहुत धीरे धीरे चलती है। तो इससे तो जाना उसको पॉसिबल नहीं था, दैट वाज नॉट पॉसिबल, ठीक है। फिर भी वो जिंदा वापस इस बवंडर से या कोई भी किसी चीज से बचकर धरती पे आता है। तो आप सोचो कैसे आया होगा ना, क्या चीज उसने सोची होगी। देखो बेटा, ना सोच लिया होगा आपने, तो मैं आपको बताता हूँ। राकेश शर्मा ने क्या, मेरे से फिजिक्स पढ़ी थी, ही वाज स्टूडेंट ऑफ माइन, मजाक कर रहा हूँ। तो उसके दिमाग में वहां पर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आया, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और स्पेस में ये चीज ज्यादा लगती है क्योंकि वहां ग्रेविटी कम होती है। तो उसने क्या किया, अपना जो चेयर, जिस चेयर पे वो बैठा था, उस चेयर को उसने फोल्ड किया, और फोल्ड करके जो बवंडर था, बवंडर वाली साइड जोर से फेंका। तो जैसे ही उसने इस बवंडर वाली साइड जोर से इसको फेंका, तो चेयर इधर चली गई। तो जैसे वो बुलेट वाला ही केस हो गया, है ना, इसने बुलेट की तरह उसको फायर किया, ठीक है। तो राकेश शर्मा में फोर्स लगा इधर, तो राकेश शर्मा भाई साहब उड़ के इधर आ गए ऐसे, और सीधे स्पेसशिप के अंदर, समझ रहे। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन उन्होंने लगाया। अब पहली बात तो ये हाइपोथेटिकल सवाल था, इसको सीरियसली मत ले लेना। राकेश शर्मा पहला इंसान नहीं था जो चांद पे गया था भारत की तरफ से, ठीक है। अभी तक भारत की तरफ से कोई भी नहीं गया, टू बी वेरी फ्रैंक, है ना, समझ रहे हो आप, है ना। वो स्पेस में गया था, स्पेस में जाने वाला सबसे फर्स्ट पर्सन था, काफी वो रहता बच्चों को। तो ये चीजें, तो दिस वाज द थिंग, मैं एक समझाने के लिए, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। चलो अब एक एग्जांपल और देता हूँ, ऐसा इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, प्रैक्टिकल एग्जांपल ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक एग्जांपल और देता हूँ बेटा फॉर फन, समझो क्या हुआ। एक बार क्या हुआ, आई वॉज इन क्लास 6, है ना, और क्लास 6 में मैं हिंदी में फेल हो गया। आई फेल, ये मैं बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं हिंदी में फेल हो गया। अब हिंदी में जब मैं फेल हो गया तो बहुत ही शर्म की बात थी मेरे लिए, क्योंकि मैं हिंदी में फेल हो गया। तो आई डिसाइडेड टू कमिट सुसाइड, मैंने सोचा कि भाई सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, हिंदी में फेल हो गया यार, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मतलब। तो मैंने यही सोचा कि चलो कुछ सुसाइड कर लेते हैं। तो मेरे को ध्यान था, एक मतलब मैं आसाम में पढ़ा हूँ, 6th क्लास में मैं आसाम में था, तो वहाँ पर ऐसे पहाड़ था, प्लेटू सा था, और उसके नीचे इधर खूब सारे मतलब पत्थर थे, है ना, और इधर पानी था, जैसे नहीं होता कि बेटा नदी के साइड में ऊंचा सा पहाड़, इस तरह से था। तो फिर मैं यहाँ पहुँच गया, छुट्टी होते ही, है ना, मैं यहाँ पर अपना बैग वैग लेके सब कुछ यहाँ पर पहुँच गया, एंड आई डिसाइडेड टू डू इट, मतलब चलो कर लेते। तो मैं कूद गया, आई जंप कर दिया मैं, और मैं ऐसे जंप कर गया, और जो बीच कूद रहा था, ऊंचाई से, माउंटेन से कूद रहा था, तो मुझे ख्याल आया कि सुसाइड को कैंसिल कर देते। आई डिसाइडेड टू कैंसिल द सुसाइड, मैं सोचा सुसाइड को कैंसिल करते हैं, आज नहीं करते, फिर कभी करेंगे, आज तो घर जाएंगे, मम्मी ने अच्छी अच्छी चीज बनाई है वो खाएंगे। तो अब मैं जो बीच में था, तो मैं ख्याल आया, नीचे तो पत्थर थे, समझ रहे हो, कैसे बचा होगा। आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, हिंदी में फेल होने के बाद भी फिजिक्स का टीचर बन के तुमको फिजिक्स को पढ़ा रहा हूँ। सोचो तुम्हारे दिमाग में 2 सेकंड तक, 2 मिनट लो और सोचो कि कैसे मैं बचा होगा,
ठीक है बेटा। देखो क्या हुआ, मान लो मैं यहां था और मुझे ख्याल आया कि यार मुझे सुसाइड नहीं करना, मुझे रहना है जिंदा। तो मैं तो आई वॉज ब्रिलियंट इन फिजिक्स, फिजिक्स मेरी अच्छी थी, तो मैंने न्यूटन थर्ड लॉ मोशन लगाया। मैंने क्या किया, मेरे पास जो बैग था उस बैग को जोर से मैंने इधर फेंका, समझ रहे हो? तो बैग ने किधर फेंका मेरे को, इधर बीच रास्ते में हवा में मैंने बैग को जोर से फेंका, तो बैग ने मेरे को इधर फेंका, मैंने बैग पे फोर्स लगाया इधर, बैग ने लगाया मेरे पे इधर। तो उससे क्या हुआ कि मैं ऐसे यहां कूद गया, और मैं कहां कूद गया, पत्थर की बजाय कहां गिर गया बेटा, पानी में। और पानी में स्विम करके छपाक से किनारे आ गया, बैग उठाया, बैग गिर गया था यहाँ, बैग उठाया, घर चला गया, मम्मी ने जो अच्छी अच्छी चीज बनाई थी वो जाके खा ली। समझ रहे हो? तो जस्ट एग्जाम्पल था, ऐसा कुछ हुआ नहीं है ना, ऐसा तुम ट्राई मत करना, ये एक्सपर्ट्स ही कर सकते हैं लाइक भी। ठीक है बेटा, तो दैट इज द थिंग। तो ये एग्जाम्पल थे न्यूटन थर्ड लॉ मोशन के। तो न्यूटन थर्ड लॉ मोशन इज प्योरली ए फीलिंग बेस्ड लॉ। ठीक है बेटा, अभी आगे काम आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, दैट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।